नेताजी की तीसरी पुण्यतिथि पर आज देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। 55 सालों के राजनीतिक करियर में नेताजी 2 बार देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। वो देश के रक्षा मंत्री रहे, 3 बार सीएम बने, 7 बार सांसद रहे और 5 से ज्यादा बार विधायक रहे और 1 बार एमएलसी भी बने। उनके ये राजनीतिक यात्रा कई उतार चढ़ाव से भरी रही। आज के इस किस्से में बात करेंगे नेताजी के राजनीतिक सफर और उसमें आई तमाम चुनौतियों पर। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव का जन्म 21 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के सैफई में हुआ। मुलायम अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह से छोटे, अभय राम, शिवपाल, रामगोपाल सिंह और कमला देवी से बड़े थे। उन्होंने पहलवानी से अपना करियर शुरू किया। पेशे से अध्यापक रहे। उनके पिता उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन तभी उनकी राजनीतिक पारी की भी शुरुआत होती है जब उन पर नजर पड़ती है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता नाथू सिंह की। और फिर 1967 के चुनावों में जसवंत नगर विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव को टिकट मिलता है। पहली बार महज 28 साल की उम्र में प्रदेश के इतिहास में सबसे कम उम्र के विधायक बनते हैं। विधायक बनने के बाद अपनी एमए की पढ़ाई पूरी करते हैं। नेताजी 1968 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल में भी शामिल हुए। बाद में पार्टी का संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में विलय हो गया और भारतीय लोक दल का गठन हुआ। उसके बाद साल 1977 में उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव को सहकारिता मंत्री बनाया गया। उस समय उनकी उम्र महज 38 साल थी। साल 1982 में विधान परिषद के सदस्य रहे और परिषद में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद साल 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सरकार 1991 तक चली। इसके बाद 1992 में नेताजी ने समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया और साल 1993 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद 1996 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। इस दौरान नेताजी का नाम पीएम पद की रेस में आया, लेकिन नेताओं के विरोध की वजह से वो पीएम नहीं बन पाए और उन्हें रक्षा मंत्री का पद दिया गया। साल 1998 के चुनावों में नेताजी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा। संभल और कन्नौज दोनों जगहों से जीत गए, जिसके बाद संभल की सीट रखी और कन्नौज की सीट बेटे अखिलेश के लिए खाली कर दी। इसके बाद साल 2003 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2004 में फिर लोकसभा चुनाव लड़ा और मैनपुरी से सांसद चुने गए। इसके बाद साल 2007 में यूपी में मायावती की सरकार आई। समाजवादी पार्टी की सरकार विपक्ष में चली गई। नेताजी विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। फिर 2009, 2014 और 2019 में सांसद बने। दोस्तों, कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव की जवानी के दिनों में अगर उनका हाथ अपने प्रतिद्वंदी के कमर तक पहुंच जाता था तो चाहे वो कितना ही लंबा या तगड़ा क्यों ना हो, उसकी मजाल नहीं थी कि वो अपने आप को उनकी गिरफ्त से छुड़ा ले। आज भी उनके गांव के लोग उनके चरखा दाव को नहीं भूले हैं, जब वो बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए हुए पहलवान को चारों खाने चित कर देते थे। मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई प्रोफेसर रामगोपाल ने एक इंटरव्यू में बताया था, अखाड़े में जब मुलायम की कुश्ती अपने अंतिम चरण में होती थी तो हम अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे। हमारी आंखें तभी खुलती थी जब भीड़ में से आवाज आती थी, हो गई, और हमें लग जाता था कि हमारे भाई ने सामने के पहलवान को पटक दिया है। अध्यापक बनने के बाद नेताजी ने पहलवानी पूरी तरह से छोड़ दी थी, लेकिन अपने जीवन के आखिरी समय तक वो अपने गांव सैफई में दंगलों का आयोजन कराते रहे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कुश्ती के इस गुर की वजह से ही मुलायम राजनीति के अखाड़े में भी उतने ही सफल रहे, जबकि उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उनके करीबी रहे चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह को अपना राजनीतिक वारिस और अपने बेटे अजीत सिंह को अपना कानूनी वारिस कहा करते थे। जब पहली बार नेताजी ने सीएम पद की शपथ ली थी तब उन्होंने रूंधे गले से कहा था, लोहिया का गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का पुराना सपना साकार हो गया है। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव की गिनती भारतीय राजनीति के खाटी नेताओं में होती है। नेताजी ने अपने दम पर इंदिरा, राजीव और अटल आडवाणी के दौर में न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि वो अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से भी जुड़े रहे। लेकिन इलाज के दौरान उनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको हर इंसान याद करता है, उनके योगदान को याद करता है और उनको लेकर के राजनीति जो है भारत की, वो मुलायम के बिना अधूरी बताई जाती है। फिलहाल के आज के इस किस्से में सिर्फ इतना ही।
किसी और दिन हाजिर होंगे किसी अनसुने किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।